आपकी धर्मपुर से सबाठू जाती है, उसका भी मैंने खुद जाकर मौके के ऊपर निरीक्षण किया और उसका काम बहुत अच्छे तरीके से चला हुआ है और अगले कुछ महीनों के अंदर वो डिपार्टमेंट को वापस हैंड ओवर हो जाएगी। करीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से 15-20 करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर कार्य चला है। वैसे ही सोलन जिला का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज जो हमारे गढ़खल में बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कसौली एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो टूरिस्ट हब है। सारा का सारा जो है चंडीगढ़ से, हरियाणा से लोग कसौली में आते हैं। स्कूल भी है, दो स्कूल है, लॉरेंस स्कूल सनावर है और आपका पाइन ग्रोव स्कूल भी है। उसकी वजह से भी बहुत वहां पे जाम की दिक्कत रहती है गढ़खल में। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट द्वारा वहां पर करीबन 22 करोड़ रुपए की लागत से एक वहां पे फ्लाईओवर ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है। उसका भी मैंने अभी निरीक्षण किया। उसके 2-3 पेयर जो है लग चुके हैं, क्योंकि उसका जो फ्रेम स्टील ट्रस है वो जहाँ पे कंपनी, जहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे लग रहा है। तो उन्होंने मुझे इस पे पूरा गारंटी दिया है कि दिसंबर या जनवरी के महीने में इस साल उस ब्रिज को जो है वो बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। तो वो भी हमारे सोलन जिला के कसौली क्षेत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारे डिपार्टमेंट द्वारा करवाया जाएगा। वैसे ही जो जिस सड़क के लिए आज मैं मुख्य रूप से जिसका हम निरीक्षण करने जा रहे हैं, आपका सोलन सबाठू, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सबाठू से लेकर आगे पूरा परवाणू तक ये सड़क जोड़ती है, जैसे मैंने कहा कि करीबन 65 किलोमीटर का है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बजट का प्रावधान इसके लिए होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए करीबन 23 करोड़ रुपए की डीपीआर जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है। जो हमारे माननीय यहाँ से विधायक है, मंत्री जी है शांडिल साहब, उन्होंने उसको प्लानिंग को भेजा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो नाबार्ड का स्कीम है ये प्लानिंग के माध्यम से एमएलए प्रायोरिटी के माध्यम से जाती है। तो ये प्लानिंग में पहुंच चुकी है। आज ही मैं शाम को मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और अगली जो हमारी किश्त आएगी, जो नाबार्ड की क्लियरेंसेज होगी, ये आपको विक्रमादित्य सिंह का वादा है कि 23 करोड़ रुपए इसके लिए हम जल्द से जल्द जो है वो मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, शांडिल साहब के सहयोग के साथ इसमें स्वीकृत करवाएंगे और इमीडिएटली इसका कार्य जो है अगले कुछ दिन के अंदर इसको हम शुरू करवाएंगे। इन द मीन टाइम, जब तक इसकी औपचारिकताएं जो है वो प्लानिंग के माध्यम से पूरी नहीं हो जाती, नाबार्ड से इसका सैंक्शन नहीं हो जाता, तब के लिए हम इसमें इंटरवीनिंग पीरियड के लिए एएमपी यानी एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत हमने 3 किलोमीटर इसमें करीबन 35 लाख रुपए इसमें अप्रूव किए हैं। जहां जहां पर भी इसमें गड्ढे हैं, जहां जहां पर इसकी हालत बहुत बुरी है, मैं खुद अभी इसका जाके निरीक्षण करूंगा, तो उसमें इमीडिएट पैसे का प्रावधान डिपार्टमेंट को करवाया जाएगा। आज हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे उपस्थित है। मैंने हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है प्रदेश के, हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है देवेश कुमार जी, उनसे भी सुबह बात करी है। तो उसमें जो भी हमको इंतरिम बजट की आवश्यकता होगी वो इमीडिएटली प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि क्षेत्र के लोगों को उसमें पूरा रिलीफ मिले। और उसके अलावा जो हमारा पीडीएनए यानी जो एक पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट होता है, उसमें भी पैसा मिलता है डिजास्टर के मुतलक। उसमें भी 1 करोड़ रुपए इसके लिए हमने स्वीकृत करवाया है। यानी कुल मिला के 1 करोड़ 35 लाख रुपए अलग अलग मतों से इसमें हमने स्वीकृत करवाया है। और पैच वर्क जो है 24 लाख के जो है इसमें अवार्ड हो चुके हैं। तो ये कार्य अभी हम इसमें इंटरवीनिंग पीरियड, क्योंकि अभी बरसातें भी है, बरसातों में इस इलाके में यहाँ से लेके आगे आपका ये सबाठू जाता है, सबाठू से आगे किशनगढ़ जाता है, किशनगढ़ से आगे जो है आपका जो है ये छाची जाता है, फिर आगे ये नीचे बद्दी में मिल जाता है। तो उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। हमारे मुख्य बागवान किसान इस इलाके में रहते हैं, उनकी टमाटर की फसल है, उनका जो है वो खीरे की फसल है, क्योंकि और वहाँ पे सेब है, सेब तो नहीं है मगर और जो यहाँ पे फ्रूट्स हमारे शिवा प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लगाए जाते हैं उसका भी यहाँ पे उपज है। तो समय पर वो माल मंडी पे पहुंचे। और हमारे फ्लोरिकल्चर का बहुत अच्छा बिजनेस इस इलाके में है, लोगों का बहुत से फ्लोरिकल्चर का यहाँ पे कार्नेशंस है, लिली है या और ऐसी चीजें हैं। उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोगों के होम स्टेज हमारे कसौली में, किशनगढ़ में और इन पूरे इलाके में खुल गए हैं। तो टूरिस्ट का भी बहुत आना जाना है। तो उस दृष्टि से ये सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम लगातार अलग अलग सड़कों का निरीक्षण करते हैं। आज मैंने मुख्य रूप से इस सड़क का निरीक्षण करने के लिए हम जाएंगे। जैसा मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया है कि अभी इंटरिम पीरियड के लिए भी बजट का प्रावधान कर दिया है।
बाकी इन टोटल 23 करोड़ रुपए की डीपीआर बन गई है, प्लानिंग में पहुंच चुकी है। उसको बहुत जल्दी हरी झंडी मिल जाएगी और इसको फिर बाकायदा पूरे यहाँ से लेकर आपकी जो जितनी भी इसकी डीपीआर बनाई गई है, जितने किलोमीटर की भी, उस पर हम कार्य करेंगे आने वाले समय में डिपार्टमेंट के माध्यम से। बाकायदा नालियों का उसमें ख्याल रखा जाएगा, कि कलवटों का ख्याल रखा जाएगा। अभी हमने एक निर्णय ले लिया है सरकार ने, डिपार्टमेंट ने, कि अब कोई भी ह्यून कलवर्ट्स जो है वो नहीं लगाई जाएगी, यानी जो गोल वाली कलवर्ट होती है, अब केवल बॉक्स कलवर्ट्स ही हम जगह जगह पे लगाएंगे, ताकि मैक्सिमम पानी का जो भाव है सड़कों का वो ना रुके और वो पहाड़ों से जो नुकसान पानी हमारी सड़कों को करता है, बहुत जगहों पे टारिंग हो जाती है, मेटलिंग हो जाती है, मगर बरसातों की वजह से जो है वो एकदम से उखड़ जाता है। तो इसलिए नालियां ढंग से बने, ये हमारी प्राथमिकता है। कलवर्ट्स, बॉक्स कलवर्ट्स बने ताकि उसका डाया बड़ा हो, जब उससे पानी का फ्लो, पत्थर मलबा भी उसमें आ जाता है तो वो भी एकदम साफ निकले, तो ये हमारी प्राथमिकता है। तो मैं सोलन जिला की प्रबुद्ध जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी वचनबद्धता है, हमारे डिपार्टमेंट की वचनबद्धता है कि हम पूरी मजबूती से क्षेत्र के विकास को आगे लेकर जा रहे हैं। जहां जहां से भी हमको कंप्लेंट्स आती है वहां पर हम अपने जो है लोगों की बात सुनते भी है, सुनेंगे भी, और उसमें जो कमियां भी कुछ रही है उसको भी पूरा करेंगे। तो इसका हम जल्द से जल्द जो है वो जीर्णोद्धार करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, मेरी प्राथमिकता है, और उसको हम पूरी मजबूती से जो है वो अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। सर, सोलन स्वास्थ्य मार्ग सोलन जिला नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों को जोड़ता है। पिछले 1 साल से इसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, आंदोलन भी हुआ, एक बार आपने डायरेक्शन भी दी थी, लेकिन लगता नहीं कि निरीक्षण के लिए, आपके निरीक्षण के लिए थोड़ा ज्यादा समय हो गया, थोड़ा पहले हो जाता तो शायद हालत। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कुछ व्यवस्थाएं रहती है जिसकी वजह से मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे नहीं आ पाया, मगर जैसा मैंने कहा कि सोलन जिला की ही कई सड़कों का निरीक्षण मैंने किया, और कई जगहों पे कार्यक्रम में जाते हुए भी कई जगहों में हम समय समय पे करते हैं, उस पर सुधार हुआ भी है। तो यही जैसा मैं कह रहा हूँ कि मैं आज आया हूँ, और ये मेरा आपको पूरा वादा है कि इमीडिएटली इसके लिए जो 23 करोड़ का हमने प्रावधान कर रहे हैं, इमीडिएटली उसको सैंक्शन मिलेगा, काम इसके ऊपर होगा। जो थोड़ा इसमें कुछ लोगों को, क्षेत्र के लोगों को समस्या आई है, उसके लिए मैं बतौर लोक निर्माण मंत्री उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मगर जैसा मैंने आपको कहा, कुछ फंड्स की दिक्कतें रहती हैं जिसकी वजह से ये पूरा नहीं हो पाया, मगर अब हम आए हैं और धरातल पे हम जाएंगे और इसको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर इसको हम पूरा करेंगे। ये मेरा क्षेत्र की जनता को मैं पूरा इसका विश्वास दिलाना चाहता हूँ। शांति बाईपास ड्रीम प्रोजेक्ट था, एमएलए प्रायोरिटी पे था वो प्रोजेक्ट शांति बाईपास का, उसकी हालत भी बिल्कुल दयनीय हो चुकी है और लोग उससे भी परेशान है। बजट आपने भी पास कर दिया है, उसको आप आगे कार्रवाई करें, लेकिन मेंटेनेंस कैसे होगी? क्या विभाग उसका, आपने क्या विभाग के जो अधिकारी उनको दिए हैं? पीडीएनए अच्छा, उसमें भी जो है पीडीएनए में 1 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए भी आया है, और उसको भी हम जल्द, विभाग हमारा उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगा, और मैं उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट से तलब करूंगा ताकि समय पर उसका कार्य पूरा हो। और ये मैं कह सकता हूँ। कोई डेडलाइन रहने वाली भी कितने समय में, क्योंकि अभी बरसात होगी आगे कुछ? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा है कि इंटरिम के लिए हमने इसमें बजट दे दिया है। 1 करोड़ 35 लाख से 2 करोड़ तक का हमने बजट अभी इसमें इंटरिम दे दिया है। बाकी जैसे ही इसकी पूरी डीपीआर की हमको स्वीकृति मिल जाती है और उसकी सारी प्रक्रियाएं हमारे डिपार्टमेंट की ओर से पूरी हो गई है, नाउ द बॉल इज इन दी प्लानिंग डिपार्टमेंट्स कोर्ट। तो जैसे ही वहां से हमको स्वीकृति इसकी मिलेगी और उसमें पैसा भी उपलब्ध है, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा कि जो हाल ही अभी हमारा बजट सेशन हुआ उसमें 25 करोड़ रुपए और जो है वो हर विधायक को नाबार्ड के माध्यम से देने का फैसला किया है। तो पैसे की भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही इसकी स्वीकृति ऑफिशियली हमको नाबार्ड से मिल जाएगी, इसको मैं खुद पर्सनली परस्यू करूंगा, मंत्री जी तो करेंगे ही पर मैं भी करूंगा और मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। तो जैसे ही अगला ट्रांच आएगा उसमें इसकी स्वीकृति हमें मिलेगी और बढ़िया तरीके से फिर इस सड़क का निर्माण जो है वो करवाया जाएगा। सर, सोलन से यहीं से रेस्ट हाउस के पास से ही दर्जा के लिए रोड बन रहा है पीडब्ल्यूडी का, इसमें 0 पॉइंट से लेकर 2 किलो। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented
modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.